ऑल्दो टर्न्स एंड ट्विस्ट आए हैं. अब जैसे वो जो फ्रीज फ्रेम था जब वो रॉकेट लॉन्चर से वो गाड़ी उड़ा देता है बिकॉज उसके बेटे को मारा था, राइट? सो एज आई थिंक अ रिवेंज टैक्टिक ही किल्ड हिज सन ऑफ. तो वो ज़रा एक अच्छा सा एक फ्रीज फ्रेम आया एंड में एंड द स्टोरी हैज़ मूव्ड. शादी हो गई से 22. हाँ, इट्स मूव्ड बट इट्स स्टिल आई डोंट नो व्हाई आई फील समथिंग इज मिसिंग नाउ इन कंटेंट. मुझे एक जगह पे ना एक बहुत परेशानी हुई थी एंड मैं एक एनिमल राइट्स, यू नो, आई एम एन एनिमल लवर एंड आई स्टैंड अप फॉर एनिमल राइट्स. जब वो उसको डॉग केज से निकालते हैं, द कैनल से जब निकालते हैं ना कुत्ते के पिंजरों से, तो आपने देखा लेफ्ट एंड राइट दो कुत्ते लेटे हुए थे, सोए हुए थे. तो आई लुक्ड एट देम एंड आई थॉट हाउ यू सी, ये बहुत देखे मुकर्रम, हमें ये बातें करनी चाहिए फ्रैंकली. तो प्रोडक्शन वालों की भी एक जिम्मेदारी बनती है कि हाउ दे ट्रीट एनिमल्स एंड एनिमल राइट्स एग्जिस्ट. अब दोज टू डॉग्स कुड नॉट हैव बीन विद ऑल दिस कमोशन एंड ऑल दिस शोर शराबा. देयर इज नो वे कि ये दो कुत्ते ऐसे आराम से ऐसे नढाल सोए हुए थे. डिड दे गिव देम समथिंग टू पुट देम टू स्लीप? मुझे ये बात बहुत बुरी लगी बिकॉज ऑब्वियसली उनको कुछ दिया है कि वो नॉक्ड आउट थे ना. बिकॉज डॉग्स विल नॉट स्लीप लाइक दिस विद कैमरा क्रू, पीपल पुलिंग ईच अदर, एक्टर, इतना एक्शन हो रहा है उनके इर्द गिर्द. देड बी बार्किंग, स्क्रीमिंग, जंपिंग ऑन द केज. हाइपर एक्टिव हो जाता है ना कुत्ता. ये तो दोनों सो रहे थे, आपने देखा? अच्छा कृतिका जी, मेरे पास ना दोनों यही वाले कुत्ते हैं. तो जर्मन शेपर्ड्स हैं. हाँ, मेरे पास भी जर्मन शेपर्ड है. but they are watchdogs. They are, but when they're lazy ना नहीं, कुछ but भी हो इसमें जाए नहीं दुनिया हो. में. देखिए, I've kept मेरे यहाँ dogs. शूटिंग होती है ना, वो बीच में आके पड़ जाता है ट्राइपॉड के पास. हड़ाउड़ी मची हुई होती है, वो सो रहा होता है. नहीं, वो अलग कहानी है. देखिए वो बिकॉज आपके घर में है. शूटिंग हो रही हो के थक गए. नहीं, वो घर में. But I have kept dogs and I've bred dogs all my life. I know their personality, nature type. Any breed of dog, the laziest breed of dog, जब इतना कमोशन होता है ना वो हाइपर हो जाते हैं स्ट्रेस में, और जब हाइपर होते हैं तो वो भौंकते हैं, वो पैनिक में चले जाते हैं. आई डोंट नो हाउ these two dogs were lying like इस पे पता करते हैं. They देखो said- कहाँ से किसी बंदे से But पता I was अगर upset. शोर हो ना तो सो भी जाते हैं, फिर यूज्ड टू हो जाते हैं. No, हमारी शूट पे अगर भी मालकान खड़े हो ना मूवीज हो जाते हैं. और उनको वो टेम कर लें तो वो इजी भी हो जाते हैं. जर्मन शेपर्ड्स का खास तौर पे Not ये है. with strangers and not with such high packed emotions. अच्छा, मेरे पास चूंकि ये दो डॉग्स पिछले, मतलब दो तो नहीं, मेरे पास तो 8-9 रहे हैं. तो मैंने ये देखा है कि हाँ, लेब्राडोर्स यू कैन नॉट, रॉटवाइलर्स यू कैन नॉट टेम. जर्मन शेपर्ड्स जो चूंकि मेरा तजुर्बा है, तो जर्मन शेपर्ड्स का एक वो चिल सा माहौल है. आप पार्टी घर में कर रहे हो, दावत चल रही हो, वो आगे अपने कॉर्नर में बैठ जाते हैं. बहुत होगा वो लेजी होकर. But आप domesticated dogs की बात कर रहे हैं. These are not domesticated dogs. They are on a location somewhere, right? चलिए इस पे हम मजीद. So I just wanted to bring up this point that I was upset watching these two very passive animals in the frame because Yes. I said they must have given them something to knock them out, to have them in the frame. Otherwise ये scene ना होता है ऐसे. हम हसन न्याजी से पूछेंगे ना. हसन न्याजी was in the scene, so I'll call him today. But anyway, the thing is that वो ये तो, लेकिन ये point कहना ज़रूरी था. Yes. I want an answer from the director. Yes. But still. One thumbs up. Writing. पता नहीं क्यों मैं थोड़ी सी बोर हो रही हूँ अब इससे. It's terrible to say, इतना मेहनत, पैसा, इतना, you know, but I'm getting a little bored of the overall. I don't know why. Something is not connecting. या तो emotional connection मेरी नहीं आ रही इसके साथ. इमोशनल कनेक्शन नहीं आ रहा बिकॉज एक्टर्स जो परफॉर्म वैसे नहीं कर रहे कि इतनी इंटेंस सिचुएशन में उनकी क्या फीलिंग कुछ है गड़बड़. वो ज्यादा नहीं हम टेंस हैं. हम टेंस है Like I like समी खान. समी जब आते हैं, मुझे उनका काम, या अली रज़ा या खुशहाल आते हैं, तो ये 2-3 कैरेक्टर्स हैं जो एंड मंजर साहब इज़ वेरी वेरी फनी एंड वेरी क्यूट. इनके जब सीन्स आते हैं मुझे बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन अदरवाइज ओवरऑल इमोशनल कोई कनेक्शन नहीं आ रही. अब ये देखे ना, हम कर रहे हैं 4th एपिसोड. सो बाय नाउ आई शुड हैव बीन एम्बेडेड. 4th एपिसोड तक आपको इन द सीन वो होना चाहिए कि भाई अब क्या होगा आगे, यू नो. सो आई डोंट नो, आई थिंक थोड़ा सा होपफुली आगे जाके इट विल बिकम मोर एंगेजिंग. अब मैं ये नहीं कह सकती कि ये राइटिंग का मसला मुझे जो इंटरेस्ट नहीं आ रहा. एक्टिंग का मसला बहुत लग रहा है. डायरेक्शन मतलब एक्टिंग. I'm at this point a little confused. I'll be honest. So I'll give it another couple of episodes to see कि मुझे हुआ क्या है. So at the moment I'll give the writing a 6. 6. And I think because Shahid is a very, he himself is a very mellow personality. Maybe he's tried to get very understated mellow performances from people,
and was focused more on the overall scale of the project. लेकिन end of the day TV का medium होता है आपका mid to BCU and mid shots. तो अगर आप वहाँ पे कैप्चर नहीं कर सकेंगे तो आप चाहे कितने भी खूबसूरत बना लें, पूरा बैकड्रॉप फ्रेम सब कुछ नहीं चलता ना. फिल्म में फिर भी कुछ कर सकते हैं आप, सिनेमा में लार्जर देन लाइफ एक्शन, रॉकेट लॉन्चर्स, यू नो, बट इन टेलीविजन टिल यू डोंट गेट दिस, ये it doesn't work. You have to get the emotion from that, हम BCU कहते हैं, big close up. वो भी बहुत मिसिंग है. अगर आप नोट करें, फ्रेम खुले खुले फ्रेम्स हैं सारे. Very few close shots of people's expressions actually. That also impacts an actor's performance for television. True. So the framing is also, I think not, they've kept it very cinematic. They've not thought about the small dabba, frankly. मेरा एक और ये भी था कि एक चीज़ है, देखें एक सिचुएशन में एक इंसान है जिसकी वजह से सब कुछ हो रहा है, उसका तस्करा बार बार हो रहा है, उसके आप सीन भी नहीं दिखा रहे हैं. वो कुत्तों के साथ बंधा हुआ है, आप ना डायलॉग दिखाएं, वो जिस कंडीशन में पड़ा हुआ है वो खाने की कोशिश कर रहा है, उसके सामने खाना, कोई भी चीज़ आप वहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, वो इम्पैक्टफुल होती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उस जगह एक खतरनाक सिचुएशन में वो इंसान है. एक एपिसोड में तो खा ही गया उसको, था ही नहीं मतलब. और बात भी वही हो रही है जब वो बात कर रहे हैं कि उस वक्त भी उसके सर पे गन रखी हुई है, पेरेंट्स वहाँ जा रहे हैं, तो आप ना डायलॉग्स डालें, आप स्क्रीन प्लेस पे लिखवाएं कि भाई वहाँ पे वो लड़का बंधा पड़ा है कुत्तों के साथ, वहाँ से फैमिली चल रही है, फैमिली की हालत, वो कुछ बिल्डअप्स नहीं है. So very passive, ना. As I said, it's basically pulse is low. So for direction, because देखिए 1, 2, 3, 4 एपिसोड में तो आपके जो ग्रैंड एक एलिमेंट है वो तो चल जाता है, बट 4th एपिसोड ऑनवर्ड्स वी नीड मोर. इट्स नॉट, ये नहीं बिक सकता अब we need a lot more in content and craft and performances. I think she's very well placed in this character. And लग भी अच्छी है, उनमें जो गेटअप है वो भी चल रहा है. हाँ. ऑब्वियसली नवाब की जवान बीवी है, शी नोज कॉम्पिटिशन आ रही है, तो आई लाइक द फैक्ट दैट शी इज ऑल बन ठन के ना ग्लैमरस उसमें है. उनका एक जस्टिफाई होता है, उनका तो जस्टिफाई होता है. सो आई थिंक इरम इज, एंड शी इज डूइंग अ गुड जॉब विद द रोल. जस्ट द राइट न्यूआंसेस, ना ज़्यादा ना कम, बिल्कुल अपने वो एक लेवल उनका बिल्कुल अच्छा है, इमोशनल लेवल बहुत अच्छा है कैरेक्टर का. सो आई विल गिव इरम, बिकॉज अभी काम आएगा, अभी इतना वो इनका भी नहीं खुला है सच ना इतना. आई थिंक आई विल गिव इरम अ 7. वेरी गुड जॉब. नादिया, इरम की लुक बहुत सूट कर रही है. ये मेकअप हमें कौन सा था, अखाड़ा में ज़्यादा बहुत लाउड लगा था, लेकिन यही मेकअप काली आंखों वाला यहाँ अच्छा लग रहा है. हाँ, अखाड़ा में वो नज़र की वाइफ बनी हुई थी. हाँ, उसमें बहुत लाउड लगता था. यहाँ काली आंखें क्यों की हैं, लेकिन यहाँ काली आंखें आपको सपोर्ट कर रही हैं. ले लीजिए 8. वेरी नाइस. यस, इरम बिल्कुल फिट, और कोई लगता ही नहीं है कि इरम के अलावा किसी को ही करना चाहिए था. सो इट्स एन 8. ऑडियंस की बात की जाए तो टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में 26,100 हुए हैं, और इरम अख्तर के हिस्से में आए हैं 1,757. 7% बनते हैं, 0.7 इनको मिले हैं, जो कि 3rd और 4th दोनों को 0.7 तो हाईएस्ट हैं. अच्छा जी, बात कर ली जाए खुशहाल खान के. जब से ड्रामा शुरू हुआ है हमने खुशहाल खान को रेट नहीं किया. उनके पहले एपिसोड में बहुत ही कमाल की परफॉर्मेंस थी, एक्शन बड़ा कमाल का था. उसके बाद 2nd और 3rd एपिसोड में बाकी एक्टर्स आ गए थे, खुशहाल को हम नहीं कर सके थे. तो ओवरऑल 4th एपिसोड चारों के चारों में खुशहाल आपको कैसे लगे, उस पर तीगा जी बात. वेरी गुड. आई थिंक इज सच अ ग्रेट एडिशन टू द इंडस्ट्री. यस, वेरी गुड न्यू एडिशन इन द सेंस के ही इज़ बहुत ही, यानी कि एक तो खूबसूरत है, हैंडसम बॉय, फिर फिज़िकली फिट है, बड़े दिल से परफॉर्मेंस कर रहा है, इमोशनली चार्ज्ड है, एंड ही हैज़, यू कैन टेल ही हैज़ ग्रेट टैलेंट. आपको नज़र आ जाता है, उसके वो शक्ल पे ही नज़र आ जाता है आपको. तो एंड ही इज़ डूइंग अ वेरी गुड जॉब इन दिस, एंड आई रियली लुक फॉरवर्ड टू सीइंग मोर ऑफ हिज वर्क. तो आई थिंक खुशहाल, आपको वेलकम एंड मुबारक, बिकॉज आपका इम्पैक्ट बड़ा अच्छा है स्क्रीन पे, आपकी एक प्रेजेंस है और आपका काम भी अच्छा है. एंड आई नो के, और मुझे लोगों ने बताया भी है जिन्होंने आपके साथ काम किया है कि आप बहुत मेहनत करते हैं, आप जुनून की हद तक मेहनत करते हैं. आपको पकड़ के करना पड़ता है, नहीं भाई छलांग मत मार छत से, ठीक है हम चीट कर लेंगे. सो ही इज़ अ वेरी डेडिकेटेड एक्टर विच इज़ लवली. वो फिर भी छलांग मार देते हैं. सो आई थिंक आई विल गिव हिम अ 9.